हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है कॉस्टिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था और आज मैं आगे आपको कॉस्टिंग जो है कंटिन्यू करा रहा हूँ। कॉस्टिंग के अंदर जो मैंने आपको अभी फ़िलहाल स्टार्ट किया है लेसन नंबर 3 मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। तो ये आपकी मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल जो है वो यूनिट नंबर 1 में पड़ता है, जिसके अंदर हमेशा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है और इसमें से अच्छा एक जो क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स का वो मैक्सिमम आता है। और यूनिवर्सिटी के अंदर देखिए कि ये सिस्टम रहता है कि मोस्टली जो सिलेबस के 5 भाग होते हैं तो हर यूनिट में से कोई ना कोई लेसन जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैंने इसी हिसाब से ये लेसन जो स्टार्ट करा है, क्योंकि नॉर्मली हमेशा यूनिवर्सिटी ने इस लेसन में से फर्स्ट यूनिट के अंदर 15 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। सबसे अच्छी बात ये रहती है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर इस पेपर की पर्टिकुलर कि वैसे अगर आप लोगों ने 10, 12 काफ़ी सारे बोर्ड के एग्ज़ाम तक क्लियर किए, आपने देखा है कि मोस्टली कभी भी बुक का वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं दिया जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कॉस्टिंग जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको इस बुक के अंदर जो बुक आपके यहाँ पे चलती है ओसवाल एंड महेश्वरी, उसी बुक के अंदर से एज इट इज़ आपको क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिससे कि आपको एक फ़ायदा होता है कि अगर आप वो क्वेश्चन मिला के गए हैं अच्छे से तो आपको 15 मार्क्स में या 7 मार्क्स में जो भी क्वेश्चंस आता है तो उसको पूरा अच्छे से पूरे मार्क्स लाने के आपका उसके अंदर स्कोप बन जाता है। तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का मतलब जो होता है बेसिकली कि मटेरियल को किस तरीके से बिज़नेस में जो है वो इशू किया जाए, कैसे उसका स्टोर मेंटेन किया जाए, कब स्टॉक को जो है वो मंगाया जाए, कितना स्टॉक रखा जाए, अगर स्टॉक ख़राब हो जाता है तो उसकी कॉस्ट का कंपैरिजन जो है वो किस तरह से किया जाए। बहुत सारी चीज़ें जो जितने भी क्वेश्चंस जो है वो मटेरियल के ऊपर आप अगर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं तो वो सारे इस लेसन में जवाब आपको मिलेंगे। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर काफ़ी सारे हैं, छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे अलग अलग सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। तो अभी यहाँ पर अपन सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कराया जिसका नाम है स्टॉक लेवल्स। स्टॉक लेवल का मतलब ये होता है कि बिज़नेस के अंदर जो भी गुड्स जिसको हम यूज़ में लेते हैं बेचने के लिए या प्रोडक्शन को करने के लिए, उसका जो भी मटेरियल हमारे पास एंड ऑफ द ईयर बच जाता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और अगले साल के स्टार्टिंग में अपन क्या बोलते हैं उसको ओपनिंग स्टॉक। तो बेसिकली स्टॉक का मतलब होता है कि बिज़नेस का रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स जो भी है जो हमारे पास पड़ा है तो वो हमारा जो है वो क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। तो स्टॉक लेवल्स का मतलब ये होता है कि बिज़नेस के अंदर हम कितना स्टॉक रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कितना रखें, कम से कम कितना रखें, एवरेज कितना रखें, किस से कम या कितनी क्वांटिटी से कम स्टॉक रखना हमारे बिज़नेस के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपन इसमें डिसाइड करते हैं। तो जैसे जैसे वर्ड और फार्मूले आते हैं उसके साथ साथ मैं एक जो है पॉइंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ और आप लोग जो है कॉपी में ये सारे फार्मूले भी जो है वो नोट करेंगे प्लीज़। तो जैसे कि अब मैं क्वेश्चंस जो कराऊंगा तो आप एक फ्लो में जिस तरह से मैं रोज़ बोर्ड पे आपको क्वेश्चन करवाता हूँ सॉल्व करूँगा तो आप उसको कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि जैसा आप लोगों को मे भी अच्छे से पता ही है कि 31 अक्टूबर तक भी कॉलेज खोलने की परमिशन हमको मिली नहीं। तो दैट मीन्स कि पूरा एक महीना है जहाँ पर अपन एटलीस्ट 2-3 लेसन्स जो है वो आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप कॉपी डालकर और इस सारे काम को जो है वो कंटिन्यूसन बेसिस पर करते चली जाइए। देखिए सबसे पहला फार्मूला जो है इसके अंदर है वो रीऑर्डर लेवल यानी कि पुनः आदेश की मात्रा। रीऑर्डर लेवल का बेसिकली मतलब ये होता है कि किस क्वांटिटी पर जो बिज़नेस के अंदर आपके पास जो क्वांटिटी अवेलेबल है उसमें किस क्वांटिटी पर आपको ऑर्डर दे देना चाहिए जिससे कि पुराना मटेरियल ख़त्म ना हो, उससे पहले आपके पास नया गुड्स पहुंच जाए। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर आपका एक दिन का कंजप्शन 1000 यूनिट है और आपके गुड्स को आने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लगेंगे, तो अगर 1000 यूनिट एक दिन का कंजप्शन है, 5 दिन अगर गुड्स को आने में मैक्सिमम लगेंगे तो 1000 × 5 यानी कि 5000 यूनिट्स की क्वांटिटी जब भी आपके पास हो उस दिन आपको जो है वो ऑर्डर कर देना चाहिए, जिससे कि आपका मटेरियल ख़त्म नहीं होगा, उससे पहले आपके पास जो है वो मटेरियल पहुंच जाएगा। तो यानी कि 5000 वो क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी पर अपन को वापस ऑर्डर दे देना चाहिए, इसी को अपन जो है वो क्या बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल। और इसका फार्मूला भी इसी बेसिस पर बना हुआ है, मैक्सिमम कंजप्शन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना कंजप्शन कर सकते हैं वो ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड कितना लग सकता है उसको ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका कंजप्शन 500 से 1000 यूनिट का है,
तो हाईएस्ट कंजप्शन कितना हुआ 1000, और आपके मटेरियल में आने में 3 से लेकर 5 दिन लगते हैं, तो कम से कम 3 दिन हो गए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो दिन है वो कितने हो गए 5। तो वो 1000 और 5 लेकर आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उससे जो आपका आंसर आएगा वो आपका इसके अंदर आंसर बन जाएगा। अब देखिए इसके बाद सेकंड फार्मूला, मिनिमम स्टॉक लेवल या जिसको अपन सेफ्टी स्टॉक लेवल भी बोलते हैं। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है कि बिज़नेस के अंदर कम से कम इतना स्टॉक तो आपको मेंटेन करना रहेगा, क्योंकि अगर आप उतना स्टॉक भी मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसा हो सकता है कभी भी कि आपका मटेरियल जो है वो ख़त्म हो गया और आपको उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो रोकना पड़ा, जिससे कि लेबर का एक आइडल टाइम जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में कार्यहीन समय वो उत्पन्न हो जाएगा कि लेबर अवेलेबल है लेकिन आप उनसे काम नहीं करवा पाए। तो अगर लेबर अवेलेबल थी लेकिन आप अगर लेबर से काम नहीं कर पाए और ऐसे ही पेमेंट देना पड़ा तो वो आपके लिए नुकसान है। आपकी मशीन आवर्स जो है वो वेस्ट हो रहे हैं, काम जो है वो आपका रुका पड़ा है, तो जिससे बिज़नेस को ओवरऑल काफ़ी नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिज़नेस में किसी रीज़न से, चाहे मटेरियल की कमी की वजह से या लेबर की कमी की वजह से बिज़नेस का काम ना हो, तो जिससे बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो एटलीस्ट बिज़नेस को कितना स्टॉक अपने पास रखना चाहिए, जैसे मैंने अभी बोला कि भाई रीऑर्डर लेवल है 5000 है, तो मिनिमम स्टॉक आपको कितना रखना चाहिए, 1000 रखना चाहिए, 2000 रखना चाहिए, 3000 यूनिट्स रखना चाहिए। तो वो स्टॉक जो एटलीस्ट आपको रखना चाहिए वो आपका जो है वो क्या कहलाता है, मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का जो आपका फॉर्मूला होता है वो ये होता है रीऑर्डर लेवल। ये रीऑर्डर लेवल वही संख्या है जो आपने अभी फर्स्ट के अंदर आंसर में निकाली, इसमें से माइनस करना है एवरेज कंजप्शन रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। यानी कि जो कंजप्शन आप करते हो, जैसे 500 से 1000 यूनिट का कंजप्शन करते हो तो 500 प्लस 1000 को जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे तो एवरेज कंजप्शन 750। और मैंने एग्जांपल बताया कि 3 से 5 दिन लगते हैं, तो 3 से 5 दिन अगर लगते हैं तो 3 + 5 करके और डिवाइड करेंगे 2 से, तो 3 + 5 8 दिन, 2 से डिवाइड किया तो 4। तो यानी कि एवरेज कंजप्शन आपका हो रहा है 750 इंटू 4, तो 750 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 3000। और आपने रीऑर्डर लेवल जो ऊपर अगर आंसर में जो भी निकाला था 5000, तो 5000 में से अगर अपन उस 3000 को माइनस करेंगे तो 2000 एटलीस्ट आपका जो है वो मिनिमम स्टॉक लेवल रहना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मीनिंग ये होता है कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक इतना रखना चाहिए। कई बार अपन को ये लगता है कि भाई अभी सीज़न है और अपन को सस्ता मटेरियल मिल रहा है तो क्यों ना हम ढेर सारा मटेरियल ख़रीद कर अपने पास रख लेते हैं, जैसे कि साल भर हमको मटेरियल की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और बहुत ही सस्ती रेट पर अभी मटेरियल मिल रहा है जो कि बाद में जाके बहुत महंगा होगा। अगर आप थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि जैसे कोई भी फसल जब आती है तो जो एग्रीकल्चर में जो किसान होते हैं उनको उसकी बहुत ही जो है वो कम रेट मिलती है। जैसे प्याज अगर आप जो है जब फसल आ रही है तो प्याज 5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो बिक रहे हैं, और वही लोग प्याज को स्टोर करते हैं, काफ़ी टाइम तक अपने पास रखते हैं और उसको ऑफ सीज़न के अंदर 100 रुपये किलो तक उसको बेचते हैं। तो दैट मीन्स कि स्टॉक को मेंटेन करके रखना, उससे उसकी जो यूटिलिटी होती है, टाइम की यूटिलिटी, प्लेस की यूटिलिटी उठाते हुए, समय और स्थान की उपयोगिता उठाते हुए लोग उससे बहुत सारा पैसा बनाते हैं। तो मतलब अगर आपको सीज़न के अंदर जब आप जिस प्रोडक्ट को बना रहे हो उसका जो मटेरियल मिल रहा है वो सीज़न के अंदर अगर आप वो मटेरियल लेते हो तो ऑब्वियस है आपको बहुत सस्ता पड़ता है, तो आप काफ़ी मात्रा में उसको परचेज करके रख सकते हो। अदरवाइज़ ऑफ सीज़न में अगर आप मटेरियल को परचेज करके अपना प्रोडक्शन करोगे तो वो आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा और उससे आपको फिर कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक लिमिट तो होगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आप कितना परचेज करो। ऐसा तो है नहीं कि आपने अनलिमिटेड मटेरियल को ख़रीद लिया, लेकिन क्योंकि उससे आपको कई तरह के फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपने बहुत सारा मटेरियल ख़रीदा तो आपको स्टोरेज के लिए बहुत सारी जगह चाहिएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, स्टोर कीपिंग चाहिएगा, स्टोर कीपर चाहिएगा जो सारे मटेरियल की देखभाल करे। थर्ड, इतना बड़ा अमाउंट आपने जो है उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। फोर्थ, चोरी होने के चांस रहेंगे। जब सबको लगेगा कितना सारा मटेरियल है तो लोग उसको वेस्ट करेंगे, उसकी चोरी करेंगे कि आपको क्या पता पड़ेगा इतने मटेरियल के अंदर की थोड़ा बहुत अगर वो ले भी जाएं। और उसके अलावा मटेरियल के ख़राब होने के चांसेस भी काफ़ी रहेंगे। अगर कुछ बारिश की वजह से या और किसी रीज़न से या रैट्स की वजह से, चूहों की वजह से अगर उस पर नुकसान हुआ तो उसका नुकसान भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे लॉसेस जो है
वो बनकर आपके प्रॉफिट को नेगेटिव कर सकते हैं। और उल्टा हो गया ऐसा कि जितना फ़ायदा आपने सोचा था उसकी बजाय अगर अपन ज़रूरत के हिसाब से बाद में ख़रीदते तो अपन को सस्ता पड़ता, बजाय कि इतना सारा अपन को उसमें नुकसान हो गया है। तो अभी इसका जो फार्मूला होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टॉक कितना रखना चाहिए, तो उसका फार्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, यही फर्स्ट वाला आंसर आपको वापस लिखना है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी का मीनिंग ये होता है कि भाई आप ये तो डिसाइड कर रहे हो कि भाई मुझे जो है वो मटेरियल इतना रखना उतना रखना है, लेकिन एक बार में कितना मटेरियल आप मंगाओ। जैसे आपने डिसाइड करा कि मुझे टोटल मिला के 5000 यूनिट अपने पास रखनी है, लेकिन एक बार में आप कितनी खरीदोगे, हज़ार में खरीदोगे कि 2000 में खरीदो, 2500 में खरीदो या 5000 में खरीदो, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी, उसी को अपन बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। ये क्वेश्चन में मोस्टली दी हुई होगी, और अगर नहीं दी हुई होगी तो इसकी कैलकुलेशन अपन को अलग से करनी पड़ेगी। फिर इसमें से माइनस करना है मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम पीरियड को गुणा करके। तो रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी को तो ऐड कर देंगे, उसमें से माइनस करेंगे मिनिमम कंजप्शन और मिनिमम पीरियड को मल्टीप्लाई करके। अभी इसके बाद अगला जो वर्ड है, लास्ट के 2 वर्ड है, वो थोड़े कॉमन और इजी है। एक तो है आपका एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि मिनिमम स्टॉक लेवल जो आपका आंसर नंबर 2 था, मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो आंसर नंबर 3 था, उन दोनों को जोड़कर उसको 2 से डिवाइड कर दें। कई बार स्टूडेंट इसमें एक स्लाइटली कन्फ्यूज़न जो है वो उनके दिमाग में आ जाता है कि ये मिनिमम स्टॉक लेवल है, वो उसको कंजप्शन नहीं समझ ले, मिनिमम कंजप्शन और मैक्सिमम कंजप्शन, बस ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जैसे कई बार आपने यूज़ किया ना वर्ड ये मिनिमम कंजप्शन और मैक्सिमम कंजप्शन, तो यहाँ मिनिमम कंजप्शन नहीं है, यहाँ पे स्टॉक लेवल्स है। मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल को जोड़कर उसमें किसका भाग लगाना है, 2 का। तो ये एवरेज आ जाएगा, बीच का रास्ता आ जाएगा। कम से कम 2000 रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रखना है, तो दोनों को जोड़ा, 2 का भाग लगा दिया, तो एवरेज आप कितना रख सकते हो, 6। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का मतलब होता है कि मिनिमम कंजप्शन और मिनिमम पीरियड को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, डेंजर लेवल। जैसे आप कहते हो भाई कम से कम 500 यूनिट यूज़ करते हो एक दिन में, और कम से कम आपको 3 दिन मटेरियल को आने में लगते ही है, तो 500 × 3 यानी कि 1500 यूनिट अगर आपके पास है तो आप डेंजर लेवल पर हो। बिकॉज अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा कंजप्शन कर लिया या आपने थोड़ा सा ज़्यादा आपके मटेरियल में आने में आपके डिले हो गया, तो आपका प्रोडक्शन जो है फिर से रुकने के चांसेस बन जाएंगे। तो इसका मतलब कि आप एक डेंजर कंडीशन में हो, कभी भी आपको अपना प्रोडक्शन वो किसी भी कारण से जो है वो क्या करना पड़ सकता है, बंद करना पड़ सकता है। अब मैं आपको इसके अंदर एक क्वेश्चन जो है वो नोट करके और उसका सोल्यूशन जो बताता हूँ, और प्लस इसके अलावा आपको एक होमवर्क क्वेश्चन में भी जो है मैं आपको दे दूँगा। तो कल संडे है तो बैठकर आप वो क्वेश्चन भी जो है और ये काम सारा उसके अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बार मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ एंड देन इसके बाद वापस उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने बोर्ड पे नोट कर दिया है, जिसको मैं अब आपको एक बार सॉल्व करके बताता हूँ, और उसकी बेसिस पर फिर आपको एक आध क्वेश्चन होमवर्क में जो है वो भी मैं आपको दे दूँगा जो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि रीऑर्डर क्वांटिटी आपको दी हुई है, यानी कि अगर अपन एक बार में अगर मटेरियल को परचेज करना चाहेंगे तो हम 2160 यूनिट्स जो है वो एक बार में परचेज करेंगे। हमारा जो रीऑर्डर पीरियड होगा वो 4 से 6 वीक होगा, यानी कम से कम 4 सप्ताह, और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को आने में 6 सप्ताह लगेंगे। कंजप्शन मिनिमम हम 180 यूनिट कंजप्शन करते हैं। एवरेज या नॉर्मल एक ही बात होती है कि या तो आप एवरेज कह दो, जैसे हम कहते हैं जनरली कि नॉर्मल स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, तो दैट मीन्स एवरेज का मतलब हो जाएगा मिनिमम प्लस मैक्सिमम को जोड़कर आपको पहले से ही सॉल्व करके इन्होंने दिया है 180 और 540 को जोड़कर 2 का भाग लगाने के बाद की संख्या। तो आपको एवरेज भी कैलकुलेट नहीं करना, वो 360 है, और ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन आपका जो है वो कितना है, 540 यूनिट्स। अब इसके बाद अपन एक एक करके क्वेश्चन नंबर 1 को फार्मूले में जो है वो यूज़ करते हुए इनके आंसर निकालते हैं। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का फार्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन। मैक्सिमम कंजप्शन है जैसे हमारा 540 इंटू मैक्सिमम पीरियड कितना है, 6। तो यानी कि हम एक सप्ताह में 540 यूनिट कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा 6 सप्ताह। तो यानी कि अपन को एक बार में जो है जब भी यूनिट को मंगाना है तो हमारे पास एटलीस्ट 3240 यूनिट जिस दिन भी हो उस दिन हमको ऑर्डर कर देना चाहिए, जिससे कि मटेरियल को आने में चाहे कितनी भी देरी लगे, चाहे हमारा कंजप्शन कितना भी फास्ट हो, लेकिन उसके ख़त्म होने से पहले पहले हमारे पास जो है वो नया मटेरियल आ जाए। अगला पॉइंट है आपका इसके अंदर मिनिमम स्टॉक लेवल, जिसका फार्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, जो आपने निकाला है अभी 3240, और इसमें से
रीऑर्डर लेवल में से माइनस करना है आपको एवरेज कंजप्शन। तो एवरेज कंजप्शन तो आपको दिया हुआ है पहले से ही 360, और इसको मल्टीप्लाई करना है एवरेज पीरियड से। तो पीरियड का एवरेज आपको दिया नहीं, एवरेज पीरियड आपको खुद को करना पड़ेगा कि 4 + 6/2। तो ये सारा मैंने आपके यहाँ लिख दिया। अब इसको मैं यहाँ ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, शायद नीचे देखने में दिक्कत हो वहाँ पे। तो ये आ गया, इसमें से माइनस करना है 360 तो है ही एवरेज कंजप्शन, और इनटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड आपका कितना है 4 से 6, 4 + 6 / 2, तो यानी कि 5, यानी कम से कम एवरेज टाइम आपको कितना लगेगा 5, और इनटू 360 यूनिट आपके जो है वो एवरेज कंजप्शन है। तो 5, तो 32 से 40 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ रहा है 1800, और 3240 में से 1800 को माइनस करेंगे तो 1440 यूनिट्स आपके पास आ रही है। यानी कि कम से कम अपन को कितनी यूनिट जो है अपने पास एटलीस्ट रखनी चाहिए, 1440 यूनिट अपन को इसके अंदर हमारे पास में रखनी चाहिए, जो हमारे लिए जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल, जिसका फॉर्मूला क्या है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल हमने कितना निकाला है 3240 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी जो हमको क्वेश्चन में दी हुई होगी, उसमें से माइनस करना है मिनिमम कंजप्शन। मिनिमम कंजप्शन है 180, और इनटू आपके है मिनिमम पीरियड जो कि है आपका 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3240 प्लस 2160, तो इसकी टोटल हो रही है 5400, और इसमें से अपन को माइनस करना है 180 इंटू 4 720। तो 5400 में से 720 माइनस करेंगे तो 4680 यूनिट्स जो है वो अपन को हाईएस्ट से हाईएस्ट जो है 4680 यूनिट्स हमारी मैक्सिमम इसके अंदर होनी चाहिए। और देन उसके बाद एवरेज है, तो एवरेज में तो कोई इशू ही नहीं। एवरेज वाला जो है फॉर्मूला, तो एवरेज का फॉर्मूला जो है मैं आपको इधर ऊपर यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। एवरेज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल को जोड़कर उसमें किसका भाग लगाना है 2 का। तो चलिए यहाँ हो जाएगा वैसे। तो मिनिमम स्टॉक लेवल आपने कितना निकाला है 1440 यूनिट, मैक्सिमम आपने निकाला है 4680, दोनों को जोड़कर इसमें 2 का भाग लगाया, तो एवरेज जो है वो हमारा आंसर आ रहा है 3060 यूनिट्स। वैसे शायद बुक में इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर एवरेज पूछा नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको इसका आंसर जो है वो निकाल दिया है, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन करे तो आपको पता रहे। द लास्ट पॉइंट 5th पॉइंट है इसमें डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल का फॉर्मूला अपन ने अभी लिखा है मिनिमम कंजप्शन को मल्टीप्लाई करना है मिनिमम पीरियड से, ठीक है। तो मिनिमम कंजप्शन हमारा कम से कम कंजप्शन कितना है 180, और कम से कम पीरियड है 4। तो 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ रहा है 720 यूनिट्स। तो यानी कि अगर हमारे पास 720 यूनिट ही है तो दैट मीन्स कि हम जो है वो कौन से लेवल पर इसमें जो है बिलोंग कर रहे हैं डेंजर लेवल पर। और अभी मैं ये वीडियो आपको अपलोड करने के बाद एक होमवर्क क्वेश्चन जो होगा वो उसी के साथ मैं अपलोड कर दूंगा, और आप ज़रूर इसको जो है वो कॉपी में नोट कर लीजिए। थैंक यू।